यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री आनंद कंद भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, जगन्नाथ भगवान की, मानव धर्म की। उपस्थित मंचासीन परम पूज्य संत समाज, धर्म प्रेमी बंधु एवं भक्ति माता बहनों, आज आप लोगों के क्षेत्र में ये ज्ञान रूपी यज्ञ का शुभारंभ किया गया है और मंदिर के पवित्र प्रांगण में बैठ करके भगवान की अनुकंपा से आप सभी लोग संत समाज से अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सद्विचारों का आप लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम भी थोड़ी देर के लिए श्री गुरु महाराज जी की कृपा से आप लोगों के समक्ष जो भी श्री गुरु महाराज जी ने हम लोगों को ज्ञान दिया है उसके आधार पर, सत्शास्त्रों के आधार पर आप लोगों के जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण कर सके, मनुष्य जीवन को सफल बना सके, वो विचार रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोग अपने मन को सत्संग के विचारों में रखेंगे, क्योंकि आप लोग ये जो आयोजन हो रहा है सत्संग का, ये एक दिन की तैयारी नहीं है। यहाँ पर जो हमारे महात्मा जी प्रधान में हैं, उन्होंने इस आयोजन को करने के लिए महीनों तैयारी की है और तब जाकर के आज ये आप लोगों के समक्ष जो दिख रहा है इसका आप लाभ उठा रहे हैं। तो आप लोग भी पूरी तरह से इसका लाभ उठा सके तो सबसे पहले एक भजन होगा। आप सभी लोग भजन के अंदर ताली बजा करके साथ देंगे। सभी लोग सत्संग में भजन में भी आप लोग बोलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आवाज से ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोगों का उपवास चल रहा है, क्योंकि नवरात्रि अभी पूरी नहीं हुई है। तो नवरात्रि में तो उपवास किया होगा, लेकिन उपवास में आप लोगों ने रोज 2 रोटी खाते हैं, लेकिन उपवास में तो 2 लीटर दूध चाहिए, फिर उसके बाद में पेड़ा चाहिए, फल चाहिए। जितना रोज नहीं खाते उतना डबल दुगना हम व्रत उपवास में खाते हैं और लोगों को हम बताते हैं हमने उपवास किया है। तो आप लोगों के लिए व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप सभी लोग भोजन प्रसादी भी लेंगे। तो सबसे पहले भजन होगा, भजन में आप सभी लोग ताली बजा करके साथ देंगे।
बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। सभी लोग बोलो। मेरे मन की बाधा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का बाधा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत दरस के पड़ेगी महातम, संत दरस के दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में मेरी सुरती पकड़ छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी सुरती पकड़ छोड़े, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भटकत पंथ न मिलता, भटकत मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे चंचल मन को रोके, ऐसा कोई संत मिले। मेरे चंचल रोके, ऐसा कोई संत। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। एक ही मन के पांच है बैरी, एक ही मन के पांचों काले नाग ने घेरी, पांचों मोहे पांच सतुना तेरे, ऐसा कोई संत मिले। मोहे पांच सतुना तेरे, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। दाता ऐसा संत मिला तो, दाता ऐसा संत मिला तो, मेरे मन की प्यास बुझा दो। मेरे मन की प्यास बुझा दो। मन नाम जपन ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मन नाम जपन ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग
सज्जनों, आप लोगों ने भजन सुना, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले सद्गुरु मिले, मेरे मन की बाधा मोड़े। आपको पता होगा जो खेड़ूत लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, उनको अगर नदी से पानी अपने खेत की तरफ ले जाना होता है तो नदी के प्रभाव का डाइवर्जन कर देते हैं अपने खेत की तरफ और पानी खेत में चला जाता है। ऐसे ही हमारे शास्त्रों के अंदर बताया कि जो संत और सद्गुरु जो होते हैं वो भी मानव के मन को, संसार के माया के अनेक ऐसे विचार हैं जिसमें मनुष्य अपने आप को इतना दुखी और अशांत बना दिया कि उसमें से चाह करके भी वो बाहर नहीं निकल पाता। क्योंकि हर एक मानव को अपने जीवन में दो ही चीज चाहिए। आप बताइए ये दो चीज कौन सी है? मनुष्य के जीवन में पैसा कमा रहा है, गाड़ी बंगले उसने अपने जीवन में कैसे भी करके ले लिए, परिश्रम करके। इतना होने के बावजूद भी क्या ऐसी दो चीज नहीं है जिससे सब कुछ पा करके और फिर भी अशांति है, दुख है? बताएगा कोई? क्योंकि सत्संग जो है सज्जनों, ये कोई कथा और कीर्तन नहीं है, ना ही भजन है। सत्संग वो शक्ति है जिससे मानव के मन को जागरूकता मिलती है। एक व्यक्ति जब सोता है तो आप ही कहेंगे कि भाई ये व्यक्ति सो रहा है, इसलिए इस अवस्था में आप इसको कुछ कहना चाहेंगे या कराना चाहेंगे तो नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि सो रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? है जगाना पड़ेगा। ऐसे ही आज हमारे जीवन के अंदर हमारी आत्मा जो है सुसुप्त अवस्था में, आत्मा के अंदर बहुत पावर शक्ति है सज्जनों। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति है। इसीलिए कहते कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा का अंश है, जिसके लिए कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और सत्य चेतन घन आनंद रसी। ईश्वर का अंश ये जीव है। कौन? जो हम और आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पर। और कैसा है? अविनाशी है, जिसके लिए भगवत गीता भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी जो शक्ति है जो दिव्य है और मेरी शक्ति का कोई काल में नाश नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन तापो न शोषति मारुतः। हे अर्जुन, मेरी वो जो शक्ति है, जो पॉजिटिव शक्ति है और जो सांसारिक वस्तुओं पदार्थ से नहीं समझी जा सकती है, जो दिखने में भी नहीं दिखती, और उस शक्ति को कहा है पावर शक्ति। और उसी शक्ति को जागरूक अवस्था में जान लेना ये मानव का धर्म है। इसीलिए आप लोग यहाँ जो भी जयकारा लगाए कि मानव धर्म की जय। मानव धर्म का अर्थ है सज्जनों, माँ माने नहीं और न माने नया। जो नया नहीं है, जो सत्य सनातन है और धर्म है, जो पहले था आज भी है और आगे भी रहेगा। ये सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो परमात्मा का जो शक्ति है वो रहेगी, और उसी को जानना धर्म है। इसीलिए सारे लोग बोलते हैं कि सत्य सनातन धर्म की जय। क्यों? आप जिसको विद्वान समझते हैं, जिनको पूजनीय समझते हैं, उनको पूछो कि सत्य सनातन धर्म की जो जय बोली जा रही है, क्या वास्तव में आप उसको जानते हैं, समझते हैं? क्योंकि कोई भी कार्य किया जाता है तो पहले उसको समझा जाता है। जैसे अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की आपको कॉलेज में जाना होगा, पढ़ाई करनी होगी, उसके जितने सारे मतलब बुक्स हैं उनका अध्ययन करना होगा। अध्ययन करने के बाद प्रैक्टिकल भी करना होता है, और तब कहीं जा करके आपको डिग्री मिलती है। तो पहले आपने क्या किया? उस क्लास के अंदर जा करके उसको पहले अक्षरों का ज्ञान दिया।
अक्षरों के ज्ञान के बाद में आपकी प्रोसेस चालू हो गई। जो भी आपको वहां पर लेसन पढ़ने के लिए बुक्स में या अध्ययन करने के लिए दिया गया, उसको आपको समझना पड़ा, क्योंकि समझे बिना कुछ होता नहीं है। ऐसे ही सज्जनों, हम ज्ञान की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, वैराग्य की बात करते हैं, भजन कीर्तन की बात करते हैं, लेकिन है क्या वो, उसके बारे में हम समझना नहीं चाहते। तो उसकी समझ कौन देता है? तो घास सत्संग। इसीलिए कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को कहते कि हे माँ, मन इतना चंचल है कि वो भजन कीर्तन में, कथा में नहीं ठहरता, मंत्र माला जप में, बड़े बड़े श्लोक में, बड़े बड़े नामों में इसमें नहीं टिकता, सेकंड के लिए भी नहीं टिकता। मंदिर में लोग आरती घुमाते हैं, लेकिन मंजीराम कहीं दूसरी जगह घूमते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि जहाँ पर हम खड़े हैं वहीं पर हमारी उपस्थिति होना चाहिए। और ये जो सत्संग का आयोजन किया गया है, ये एक मन को सांसारिक जो विचारों के अंदर, माया के अंदर ये मन जो हमारा अशांत है, दुखी है, उसको डाइवर्जन करने के लिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य को दो ही चीज चाहिए अपने जीवन में, लाइफ में, सुख और शांति। सुख और शांति ही चाहिए, और भी कुछ चाहिए आप लोगों को? हाथ ऊंचा करो। किसी को गाड़ी बंगले है, मकान दुकान, पैसा चाहिए ना? रावण के पास में सोने की लंका थी, लेकिन वो शांति से रह सका है? कितना उसके मन ने खटपट किया। सुपलखा ने खाली इतना ही बोल दिया कि जंगल के अंदर दो राजकुमार के साथ में एक सुंदर युवती है। और देखिए, एक युवती की बात सुनी और पूरी सोने की लंका, जितना कुछ था वो सब हमारा समाप्त हो गया उसका, एक मन के भटकाव के कारण। इसीलिए सज्जनों, ज्ञानी पुरुषों ने कहा कि ये मन को सुख और शांति चाहिए, तो रास्ता भी उसको वही जगह चाहिए जहां से उसको मिलेगा। इसीलिए कहा भी है, सुख ने न सोध मनवा, तू अन्य नाया डारे, कोई ने न मर्यु मर से, आ जगत नी बजारे, सुख ने न सोध मनवा। संत पुरुष कहते हैं कि सुख ने न सोध मनवा, तू अन्य न आधारे, कोई ने न मर्यु मर से, आ जगत नी बजारे। ये जगत रूपी बाजार में किसी को सुख आज तक मिला नहीं और आगे भी नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? जैसे चाय अगर आपको पीनी है तो कौन सी दुकान में जाओगे? कि मिठाई वाली दुकान में जाओगे? और दारू पीनी हो तो है ना, किसी न किसी का कुछ ना कुछ व्यसन है। कोई बीड़ी वाला है, कोई दारू वाला, कोई गुटखा वाला, कोई खैनी वाला। इस पंडाल में जो लोग भी बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो व्यसन है ही। अब इस जगह बैठ करके तो नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी जगह जा करके है, क्योंकि तलब है। जिसको खैनी खाने की आदत है, थोड़ी थोड़ी देर में तो चुपचाप जा करके पीछे, गाड़ी के पीछे जा करके खा के चलाएगा। बीड़ी पीने की तलब होती है। इसीलिए का भाई जो है व्यसन में और बहन फैशन में। कहीं पर भी बहन लोग जाएंगे तो मैचिंग करेंगे, है? शादी में जाना होगा तो साड़ी, चूड़ी, हर चीज मैचिंग होनी चाहिए। तो किसी न किसी को किसी न किसी चीज का व्यसन है। लेकिन वो चलो, जैसी व्यक्ति के जीवन में संगति है, जैसे उसके परिवार का पालन पोषण है, वैसे उसकी उपज में। एक बच्चा जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो व्यसनी नहीं होता, दारू बोतल लेकर के नहीं वो पैदा होता। लेकिन हमारे जीवन में जैसे जैसे हमारी संगति बढ़ती है, हमारे अंदर परिवार में ये सारी चीजें रहती हैं, तो वैसे ही बच्चा फिर आगे बढ़ने लगता है। वो भी बीड़ी पीने लगता है, जुआरी बन जाता है, सिगरेट पीने लगता है। अभी तो आप देखिए समाज में 10-10 साल के बच्चे लोग बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। और सबसे अच्छा तो भगवान ने सबको खिलौना दे दिया। कौन सा है? मोबाइल। भगवान छूट जाए लेकिन मोबाइल, और जब संसार से जाओगे तो मोबाइल लेके जाओगे।
आए थे हरि भजन को और ऊटन लगे कपास में। भगवान का भजन करने के लिए, ईश्वर का ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, और वो सब हम भूल गए माया के गोरख धंधे में। इतना हम भूल गए कि फिर हम उसमें आगे बढ़ना नहीं चाहते। हमारी हालत कैसी है, मैं आपको एक बात बताऊं। 3 आलसू व्यक्ति थे। आलसू व्यक्ति जानते हो ना, यहाँ पर भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा तो उठ करके 60-70 किलो की काया को लेकर के चले जाएंगे। मन है, मन को जो अच्छा ना लगे वो व्यक्ति कहीं नहीं टिकता। इसीलिए तो आप देखिए इस समय इतने ही लोग थोड़ी होंगे इस जगह पर, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मंजी राम ने कहा कि नहीं, हमारे लेवल का नहीं है, इसलिए हमको वहां पर नहीं जाना। वो तो मानव धर्म वालों का पंडाल है, वही लोग जाएंगे। तो यहाँ 3 आलसू थे और तीनों आलसू व्यक्ति है, तो आपको पता है काम काज करना नहीं। जैसे आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे नग होंगे, आपके घर में ही बहुत सारे, अपने घर में माता बहन से लेकर के भाई लोग भी होते हैं जिनको काम करना अच्छा, बोलो है। मेरी एक आदत बहुत खराब है, मेरे को ये पूछना जरूर पड़ता है कि भाई ये ठीक है कि गलत है। ठीक और गलत ये दोनों का जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको पता तो चले कि आप यहाँ पर हो कि कहीं दूसरी जगह, है ना, क्योंकि आप तो मंजीरा मार के कहाँ जा रहे होंगे। क्योंकि हमको भी पता है कि आप लोग सुबह से रैली में गए हैं, फिर वहाँ से फिर इस तरह से, इसलिए जितना आपको चाहिए उतना ही हम देंगे। भोजन थाली में है, अब उसमें अगर 4 रोटी रखी है लेकिन किसी की कैपेसिटी नहीं है 4 खाने की, तो क्या करेगा है? रोटी निकाल देगा। ऐसे ही सत्संग में आप लोग का जो चेहरा है और आपका जो भाव है वही है, यहाँ पर बता देगा कि आपको चाहिए कि है, नहीं तो हम तो ओम जय जगदीश करेंगे फिर, है ना। तो यहाँ पर कहते 3 आलसू वो एक जगह एकांत में बैठ करके बातचीत कर रहे थे कि बहुत दिन से हमने हलवा नहीं खाया। क्या नहीं खाया? हलवा नहीं खाया। और अपने राजा, जो अपने राज्य के राजा हैं, उन्होंने, उनके पिताश्री जब शरीर पूरा कर दिए थे, सिटीजन हो गए थे ऊपर, तब हमने हलवा खाया था, उन्होंने खिलाया था पूरी प्रजा को। और अब अगर उनकी मातृश्री सिटीजन हो जाए कहाँ? भगवान के धाम में, तो हलवा खाना, एक हलवे खाने के लिए। अब ये बात जो है, राजा के मंत्री सैनिक लोग प्रजा में घूमते ही रहते थे वेश बदल करके, तो उसमें एक मंत्री ने सुन लिया। अब उसने जाकर के राजा को बोला कि देखो आपकी प्रजा में, आप तो प्रजा को इतना प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था करते हैं, लेकिन देखिए आपकी प्रजा में आपके मातृश्री के लिए लोग ऐसा बोलते हैं। तो राजा ने कहा कि फिर उनको लेकर के आओ। तो जब 3 आलसूओं के पास में सैनिक वहां पर गए, तो सैनिक ने कहा कि चलो राजा ने आपको याद किया है। तो बेचारे डर गए। उन्होंने कहा हमने तो कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, कोई चोरी भी नहीं की, राजा ने हमको क्यों बुलाया? है ना, जो बड़ा व्यक्ति होता है, अगर उसके सामने किसी को जाना हो तो कुछ ना कुछ, तो जैसे आपको प्रधानमंत्री के पास में अगर जाना हो तो उसके सामने जाने का मतलब है कि आपको उनसे बात क्या करनी है। जितना बड़ा व्यक्ति उतनी बड़ी उसकी सारी व्यवस्था, और उसमें जाकर के आपको बात करनी है। तो वो तीनों डर गए। सैनिक ने कहा भाई राजा ने बुलाया, आप चलिए। डरते डरते गए और राज्यसभा में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उनके बीच में राजा ने कहा कि भाई आपको अगर हलवा ही खाना है तो हम आपके लिए व्यवस्था करते हैं, लेकिन आप ये मत कहिए कि भाई मातृश्री जो है मेरी, वो क्या भगवान को है, ये शब्द मत बोलिए। तो राजा ने उनकी तैयारी की, महाराज को बुला करके बड़े से परात में हलवा तैयार कराया। हलवा तैयार करने के बाद में परात में डाला गया और तीनों को बैठाया गया, और राजा ने कहा जितनी इच्छा हो उतना खाओ।
और इतना भी कम पड़ेगा तो और दिया जाएगा। अब तीनों लोग जो थे वो खाना चालू किए। खाते खाते एक व्यक्ति जो है वो वहीं पर अचेत होकर के गिर गया, दूसरे की भी हालत वही हो गई। अब एक बचा तीसरा, वो खा भी रहा था और रो भी रहा था। तो राजा ने कहीं देखा उसको, कितनी देर तक देखा, तो राजा से नहीं रहा गया। राजा ने कहा कि भाई एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप खा भी रहे हैं और रो भी रहे हैं, अगर आपको अपने मित्रों का दुख है तो फिर उस दुख में तो कोई नहीं खाएगा। आपके घर में जब कुछ ऐसा कार्य होता है तो आपको अगर बहुत, या आपके घर में अगर झगड़ा होता है और आपको कोई गलत सलत बोल देता है और उसमें आपको कोई कहे कि भाई खाना खा लो, तो क्या खा लोगे? और अगर किसी को गुस्सा बहुत आता हो, दुर्वासा ऋषि जैसा, विश्वामित्र जैसा है, और उसमें अगर कोई आपको थाली में भोजन बना करके दे और उसी समय कहे कि भोजन कर लो, क्या खाएगा? ऐसी स्थिति में तो नहीं खाएगा। भोजन तो एक कहा एकांत का और सुख का रूप है। जब आपके मन के अंदर शांति है, आपको भोजन की चाहना है, तब आप खाते हैं। तो राजा ने कहा कि अगर दुख है तो फिर ये खाना बंद होना चाहिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे राजन, बात ऐसी है, मेरे को रोना इसलिए आ रहा, खाना भी मैं इसलिए चालू रखे हूँ, रोना इसलिए आ रहा है कि मेरे साथ में जो मेरे दो मित्र थे वो खाते खाते इसी जगह अचेत हो गए कि शरीर में जान ही नहीं है। और अगर इन्हीं के जैसे अगर मेरी हालत हो गई तो ये बचा हुआ हलवा कौन खाएगा? समझ में आया कि बचा हुआ हलवा कौन खाएगा? तो ऐसी हमारी हालत है। हम सोचते एक मकान बन गया है तब दूसरा बना ले, एक के बाद 10 की इच्छा, 10 के बाद 100 की इच्छा, और 100 पाकर संतोष नहीं, ऐसी है ये दैहिक इच्छा। इच्छाएं हमारे अपने जीवन के अंदर इतनी बलवती हो गई है कि उसमें से हम सेकंड में नहीं छूटते। अभी यहाँ पर भी आप देखिए, जितने भी लोग बैठे हैं, आपको किसी को पूछा जाए आप कहाँ से आए हो, आप बताओगे अपने घर का नाम, गांव बताओगे, अपने क्षेत्र का नाम बताओगे, और फिर वहां जाकर के अगर साधु संत गए, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरी गाड़ी। कभी आपने कहा है कि भगवान मेरा अपना है? ईश्वर के लिए कोई कभी किसी को नहीं कहता कि ये मेरा अपना है। खाली आरती में हम गाते कि सब कुछ है तेरा, तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको देकर दिल धड़के मेरा। हमारी ऐसी हालत है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये सब भगवान का है, और अगर भगवान आकर के खड़े हो जाए और कहे भाई निकल जा तो यहाँ से, मेरा है सब, तो क्या निकलोगे घर से? नहीं। और एक बात याद रखिएगा, आप जिस अभी मौज शौक में हैं, ये सब भगवान का ही दिया है, आपकी अपनी कोई कमाई नहीं है। लख 84 में जब घूम रहे थे तो भगवान ने दया की, कृपा की। लख 84 की जो यात्रा है सज्जनों, जब उस यात्रा में जीव आत्मा निकलती है, एक मन के कारण, एक हमारी बुरी आदतों के कारण, एक बुरी संगतों के कारण, ये हमारी अविनाशी सत्य चेतन जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, एक हमारी ऐसी आदतों के कारण ये लख 84 की यात्रा करती है। तब वो परमात्मा ईश्वर जो है हर एक मानव प्राणी का और संसार के जितने भी जीव चराचर, जितने भी प्राणी हैं, उन सब का वो माता पिता है। और माता पिता जिसके भी है, आप भी किसी के माता पिता हैं, तो कोई भी माता पिता अपने ये नहीं चाहेंगे कि उसका बच्चा दुखी हो, भले वो कैसा हो। ऐसे ही सज्जनों, परम पिता परमात्मा का ये पूरा संसार ब्रह्मांड है, और इसमें अलग अलग प्रकार के सारे प्रकार के बच्चे हैं। उसमें कोई सज्जन भी है, उसमें कोई अध्यात्मवादी भी है, कोई योगी भी है, कोई भोगी भी है, कोई ध्यानी भी है, कोई ज्ञानी भी है, और कोई आलसू भी है, कोई कामचोर भी है। लेकिन देखिए, परम पिता परमात्मा रूपी जो माता पिता है, वो किसी को भी संसार से अलग नहीं किए हैं, सबको एक जैसा माहौल दिया है, वातावरण दिया है। आपकी बॉडी में भी कोई अंतर नहीं किया। आप झारखंड के हैं, इधर उड़ीसा के हैं, आप विदेश के हैं, विदेशी लोग जो हैं उनमें भी कोई चेंजिंग नहीं की।
खाली हाँ चमड़ी में थोड़ा कलर चेंज कर दिया, आपकी चमड़ी ब्लैक बना दी, उनकी है आपका ब्लैक वाला पेंट लगा दिया और विदेश वाले को व्हाइट वाला पेंट लगा दिया, और बीच बीच में जो है अदरवाइज है ना, ना काले है ना गोरे है, तो भगवान ने ब्राउन में थोड़ा ले लिया। ये जितने भी कलर लगाए ये भगवान ने किए हैं, और आप देखिएगा कि भगवान की बनावट में, उनकी रचना में कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं। आँख उसी जगह पर है, कान उसी जगह पर है, मुख उसी जगह पर है, और सबकी बोलने की शैली मुख से ही है। हाँ लैंग्वेज अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, और इतना सब कुछ परमात्मा ने दिया, और फिर भी उस परमात्मा को हम आज भूल करके बैठे हैं। इसीलिए कहा भूल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है, और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। 184 धर्म दिया पौ पे अटकी आए, और अब का पासा ना पड़े तो 184 जाए। हे मानो, अगर ये मनुष्य शरीर का ये जो अवसर आपको मिला है, इसीलिए कहा भी है मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु का गाया कर, साँझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर, नहीं लगता कुछ बोल रे, माटी में ना बोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। संत पुरुष कहते हैं कि मानव का जो शरीर मिला है, 3 बार बोला कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये मानो, ये मनुष्य का शरीर जो है, ये परम पिता परमात्मा ने दया करके कृपा करके दिया है। आपकी हमारी कोई औकात नहीं थी ये मनुष्य शरीर को हम पा सकते, क्योंकि हमारी आदत ही इतनी खराब है, आदत ही इतनी खराब है। इसीलिए कहा कि मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। किसी को शुगर का पेशेंट है और उसके सामने मनपसंद लड्डू गुलाब जामुन रख दिए जाए, रह सकता है वो? है इंसुलिन लेता हो। हमारे एक ऐसे ही प्रेमी हैं और ब्राह्मण है, और ब्राह्मण लोगों को तो वैसे भी मीठा ज़्यादा पसंद होता है। वो बोलते भाई जी रोटी के बिना रह सकता हूँ पर लड्डू के बिना नहीं रह सकता। इंसुलिन लेते, आप सोचिए जिसको इंसुलिन अगर है और वो मीठा खा रहा है, आप बोलिए ये क्या है? ये आदत है, और यही आदत हमारी नहीं सुधरती। अभी हम यहाँ पर बैठ करके संत सानिध्य से, सद्विचारों से, सत्संग से लाभ ले रहे हैं, लेकिन जैसे इस पंडाल के बाहर जाएंगे और कोई पूछेगा बहन जी महात्मा जी लोग क्या सुना रहे थे, तो क्या बोलोगे? वो हमको कुछ पता, बोलो अभी से बोले नहीं है। सज्जनों याद रखिएगा, ये मनुष्य का शरीर जो मिला है एक बार मिला है, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। एक भाई ने कहा एक बार मिला है तो खाओ पियो मौज करो, है दोबारा मिलेगा ही नहीं। जैसे काफी सारे लोग कहते हैं एक बार मौका मिला, एक बार इसका लाभ ले लो, दोबारा तो हमको पता इसमें आना ही नहीं है ना।
लेकिन याद रखिएगा सज्जनों, लख 84 की यात्रा इसके बाद खड़ी है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अंत काल के अंदर जो व्यक्ति जिस चीज का चिंतन करता है इस मन के द्वारा, वैसी ही गति उसको मिलती है, वैसी गति। इसीलिए कहा कि अंत मता सोगता, अंत समय ये मन जो है हमारा, यही आपके जीवन में सारा कार्य कर रहा है। और ये मन अगर भगवान के उस सत्य रूपी नाम में, भगवान के सच्चित आनंद स्वरूप में अगर ये मन नहीं लगा अंत समय, तो फिर वही यात्रा चल जाए। और सबसे गंदी योनि आप देखिए, सुअर की, कीचड़ में मुंह मूंदता ही रहता है। ऐसी ऐसी जठराग्नियों के अंदर ये अविनाशी तत्व जो आत्मा है, हमारी आदतों के कारण इसमें ये दुखी होती है, अशांत होती है। यहाँ जितने लोग बैठे, बताइए कौन जाना चाहता है सुअर की योनि में? है कोई जाना चाहता है? अगर कोई जाना चाहता है तो कोई बात नहीं। इसीलिए सज्जनों, ये जो संत समाज है, आप लोग जो स्टेज देख रहे हैं, ये मानव धर्म के प्रणेता सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज और उनके हम लोग एक छोटे छोटे शिष्य अंश हैं। और उनके चरण में आकर के जो उन्होंने हमको अध्यात्म ज्ञान का, ये शरीर जो है हमारा, ये भी एक मंदिर है। जैसे आप ये मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, ऐसे ये शरीर भी मंदिर है। इसीलिए कहा कि तन चलता फिरता मंदिर है और भगवान उसी के अंदर है। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, और 10वां द्वारा तेरा तामे ज्योति पहचान। ये मानो, ये मन मंदिर के अंदर भी एक मूर्ति है। और कहा वो मूर्ति कैसी है? तो कहा ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। और कहा वो प्रकाश स्वरूप जो ज्योति है, वही हमारा असली रूप है। हम ये जो शरीर का स्ट्रक्चर लेकर के बैठे हैं, ये तो संसार का है। जैसे संसार में चीजें परिवर्तित होती रहती हैं। अभी आप देख रहे हैं कि अभी धूप है, 2 दिन पहले बारिश थी आपकी रामनवमी में, है ना? तो संसार क्या है? परिवर्तनशील है। और ये शरीर भी संसार का ही है, ये जड़ है और इसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। आप एक समय था, आपने जब जन्म लिया तब आप छोटी अवस्था में थे, बच्चे थे। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, कोई आपको बालक कहने लगा, बाल अवस्था। फिर धीरे धीरे बड़े होते गए, युवा अवस्था आई, पौड़ अवस्था आई। और यहाँ पर सारे कैटेगरी के लोग बैठे हैं, साल भर के बच्चे से लेकर के 90 साल तक के लोग यहाँ बैठे हैं। और आप बताइए, आपने जब जन्म लिया था तो आपका जो रूप था, क्या आप वही रूप से यहाँ बैठे हो? है कोई जवान बना, कोई बूढ़ा बना। तो यहाँ पर शास्त्र कहते हैं कि ये शरीर भी जो है हमारा, ये भी संसार का है, परिवर्तन है। और एक चीज जो है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, और वो है परमात्मा, वो है आत्मा, जो इस जड़ रूपी शरीर में चेतन रूप के अंदर ये समाया हुआ है, चेतन रूप के अंदर। और ये शरीर हमारा जड़ है। तो चेतन रूपी जो परमात्मा है, अविनाशी है, वो कैसा है? तो कहा ज्योति स्वरूप, ज्योति सामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, ज्ञान ज्ञेयं ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विस्तृतम। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं सबके हृदय के अंदर ज्योति स्वरूप में प्रकट हूँ, ज्योति स्वरूप में। इसीलिए सज्जनों, हमारे ज्ञानी पुरुषों ने कहा कि जब बालक जन्म लेता है और उस समय बालक जब रुदन करता है, रोता है, तो माता बहनें क्या करते हैं? अगर अंधेरा है तो प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, तो बच्चा प्रकाश को देखता है तो शांत हो जाता है। अगर उससे भी शांत नहीं होता तो फिर क्या किया जाता है? माता बहनें क्या करती हैं? कोई आवाज वाली चीज बच्चे को सुनाती है, तो उससे वो शांत हो जाता है। और अगर
उससे भी अगर आगे शांत नहीं हुआ तो कहा जाता है सज्जनों, फिर माता बहने जो है कहते अपने कहा यहाँ पर छाती में लगा लेते हैं और उसको ऊपर से थपथपाते हैं और फिर बच्चा सांस लेता है। तो यहाँ कहते हैं सज्जनों कि ये सारी जो प्रक्रिया है ये सारी अध्यात्म पर जाती है। और दूसरी बात, मंदिर के अंदर हम दिया भी जलाते हैं। मंदिर का जितना स्ट्रक्चर है वो सारी चीजें आपके अंदर विद्यमान है और 4 चीज ऐसी हैं जो अध्यात्म से जुड़ी है। मंदिर के अंदर भी 4 चीजें हैं। भगवान के मूर्ति के सामने हम दिया जलाते हैं और आरती के समय फिर हम घंटा शंख ये बजाते हैं और उसके बाद में आरती जो गाते हैं वो हमारी मंत्र की तरफ चली जाती है। और ये तीनों क्रियाओं के बाद में हम प्रसाद रूप में क्या देते हैं लोगों को? चरणामृत, भगवान का चरणामृत। ये चारों चीजें आपके मंदिर से और ये मंदिर से दोनों से कनेक्टेड है। ये जो बाहर का मंदिर आप लोग देख रहे हैं, ये मंदिर किसने बनाया? हम और आप सब लोगों ने है? लेकिन ये मंदिर किसने बनाया इसके बारे में कोई जानकारी करना चाहते कि नहीं करना चाहते हैं? तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं सज्जनों कि जो ज्योति स्वरूप की बात भगवान कृष्ण अर्जुन को किए तो अर्जुन को यही कहा गया कि जो दीपक जो हम मूर्ति के सामने करते हैं तो वो मंदिर की मूर्ति कहती है ऐसा ही दीपक तेरे अंदर भी है। इसीलिए नरसिंह मेहता ने कहा दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर का दीप जला दो घट घट वासी रे, दर्शन दो घन श्याम मन मंदिर में मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी, रुत भी देना आई निकलेगी पूरन मासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर का दीप जला दो घट घट वासी रे, दर्शन दो घन श्याम। क्या कहते थे कि मंदिर मूरत देखी फिर भी ना देखी सूरत, रुत भी दे ना आई भी लगी पूर्णमासी से। ये शरीर क्या है? पूर्णमासी जैसा है, जैसे पूर्ण में चांद पूरी कलाओं से खिला हुआ होता है। सज्जनों कहा कि रुत बीते, ये मनुष्य शरीर क्या है? रुत जैसे बदलती है ना? आज इस शरीर में, कल दूसरे शरीर में, कल दूसरे शरीर में। रुत बीते ना आई मिलन की, मिलने की बारी नहीं आई। और कहा ये पूर्णमासी जैसा ये हमारा सुंदर भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया। हे प्रभु परमात्मा घट घट वासी आप मेरे को दर्शन दो। आज हर एक मानव सबके दर्शन करना चाहता है। सबसे पहले आज तो सुबह सुबह भगवान का ना दर्शन करके किसका दर्शन करता है? अब भगवान मिलेंगे क्या है? आप अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो उसकी जो प्रोसेस है वो आप अपने जीवन में करना नहीं चाहते और आप चाहते हैं आपको शांति मिल जाए, सुख मिल जाए। यहाँ पर नरसिंह मेहता कहते कि दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासे रहे, प्रभु आप मुझे दर्शन दो। और यही बात अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कही। और रामचरितमानस के अंदर भी
तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि राम भक्ति चिंता बड़ी सुंदर, बस ही गरुड़ जाके उड़ अंदर। परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं चाहिए कुछ, बोलो है दिया जलाता। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भगवान जो है, परमात्मा जो है, भक्ति क्या है? राम भक्ति चिंता बड़ी सुंदर, और बस ही गरुड़ जाके उड़ अंदर। उड़ का अर्थ होता है हृदय, जिसके लिए आप अभी यहाँ पर हनुमान जी महाराज, जिनकी मूर्ति कितने फीट की है भाई? हमको तो पता नहीं, हम तो मूर्ति को देखे तो हमने कहा बनाने वाला उसके ऊपर चढ़ के बनाया होगा, और क्या कैसे बनाया होगा। अब आंख अगर बनानी है तो डंडा में पकड़ करके थोड़ी बनाएगा। तो हनुमान जी ने हृदय मतलब विष्णु जी को छाती चीर के दिखाया। उसका क्या है अर्थ? हृदय। परमात्मा ईश्वर जो है हमारे हृदय के अंदर है, और हम कहाँ कहाँ भटक रहे हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए मीराबाई ने कहा, हारे हरि वसे हरि ना जन्मा, हारे हरि वसे हरि ना जन्मा, हारे तमे सुकर सो जीवन मारे, हरि वसे हरि ना जन्मा, हारे हरि वसे हरि ना जन्मा। संत पुरुष कहते हैं कि हारे हरि वसे हरि ना जन्मा। सेब का जो बीज है, सेब के अंदर है कि बाहर है? संतरे का बीज कि बाहर है? आपको देखिए, ये शरीर भी तो भगवान का ही फल है? तो इस फल में परमात्मा रूपी बीज कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा कि बाहर? और हम उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर। इसीलिए सजनों, चीज जहां पर है वहीं मिलेगी। एक माँ जी थी, कई बार सत्संग में सुनते होंगे, माँ जी अपने घर में गोदड़ी सीख रहे थे, और सिलते सिलते रात हो गई, शाम हो गई, दिया बत्ती करने का समय आया, और जैसे माँ जी उठे तो अंधेरे में, मतलब अंधेरा हो गया था, तो सुई जो है नीचे गिर गई। और माँ जी ने ऐसे ही कहीं सत्संग में सुना होगा कि जो चीज अंधेरे में गिर जाती है वो उजाले में मिल जाता है। तो माँ जी के घर के ही बाहर ट्यूबलाइट जल रही थी। अब माँ जी अंदर को छोड़ करके बाहर चले गए। अब बाहर वहाँ ढूंढने लगे। अब 70 साल की माँ जी कमर टेढ़ी हो गई, झुके झुके ढूंढ रहे। गांव के भाई लोग और भी लोग जो खड़े थे वो माँ जी को पूछने लगे, जो भी निकल रहे थे, पूछे क्या हो गया माँ जी? मेरी सुई गिर गई। तो वो भी ढूंढने लगे। सद सज्जन थे, उन्होंने सोचा माँ जी जो है वो बेचारे परेशान हो जाएंगे, वो भी ढूंढने लगे। और ढूंढते ढूंढते इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, कम से कम 500 लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन सुई नहीं मिल रही। तो उसमें कोई एक है बुद्धि चलाने वाले, उन्होंने कहा कि इतने सारे लोग इकट्ठा हैं, फिर भी क्या हो गया जो चीज नहीं मिल रही? तो उन्होंने एक भाई को पूछा, भाई क्या हो गया? तो उन्होंने कहा हमको पता नहीं, यहाँ सब लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, तो हम भी उनकी मदद कर रहे हैं। आगे जाते जाते लास्ट में जब पहुंचे तो कहा कि क्या हो गया? बोला कि माँ जी की सुई खो गई। तो कहा कि कहाँ पर खो गई? तो कहा वो हमको नहीं पता है, माँ जी ढूंढ रहे थे तो हम भी ढूंढने लगे। तो वो भाई ने माँ जी से पूछा, माँ जी आपकी सुई कहाँ खो गई? तो कहा कि अंदर हम घर में गोदड़ी सिल रहे थे और मेरी सुई वहां पर गिर गई। और हमने ऐसा सुना था कि जो चीज अंधेरे में खो जाती है, गिर जाती है, उजाले में मिल जाती है। तब वो भाई ने कहा कि माँ जी जहाँ पर चीज गिरी है वो वहीं पर उजाला करने से मिली। और जब गए और वहां पर जब उन्होंने माचिस की तिल्ली जलाई और मोमबत्ती जलाई तो सुई वहां पर मिली। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने कहा कि हमारी जो दौड़ है
ये हमारी मन की दौड़ है, क्योंकि मन जो है वो सुख ढूंढ रहा है, शांति ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है और बाहर की तरफ ढूंढ रहा है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं बताइए, मन को आपने कभी देखा है? कैसा है वो मन? अगर किसी ने देखा है तो बताइए, और अगर नहीं देखा है तो आइए सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के चरणों में आपको दिखा देंगे कि मन क्या है और मन कौन सा अंश है। आत्मा जो बलवती है, जो परमात्मा की शक्ति है, वो कैसी है। यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है वो कोई यहाँ पर हम लोग के जेब की बात नहीं है। हमारे जो सद तंत्र है, रामायण है, गीता है, कुरान है, बाइबल है और भी अनेक प्रांतों के अंदर, अलग अलग भाषाओं के अंदर जो लोग भी महान पुरुष हुए, उन लोगों ने अपनी भाषा में जो वो चराचर परमात्मा जो पूरे ब्रह्मांड में समाया है, कण कण के अंदर समाया है, उसने अपनी भाषा में उस ग्रंथ को बना दिया है। उसी का ज्ञान आज सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज समाज में जन जन को देश विदेश से लेकर के यहाँ पर देने के लिए आए हैं। आज आपके गांव में भी देने के लिए आए हैं। इसीलिए कहा कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब जाएगा, बोलो जोर से, प्राण जाएगा छूट। ये शरीर से प्राण निकल जाएगा। प्राण क्या है? ये शक्ति है। प्राणों में जो दो शब्द भगवान के नाम के हैं, एक शब्द आपके श्वास को ऊपर लेता है, खींचता है नाभि से, और दूसरा नीचे उतरता है। वो कौन सा नाम है? जो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, उसका एक नाम भी है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि कोटि नाम संसार में ताके मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जपे। क्या कहा? गुप्त जप। और बुझे बिरला को, कोई बिरला ही व्यक्ति जो आदि नाम है, जो हमारे प्राणों को, प्राण अपान की क्रिया को वो कंटिन्यू चालू रखे, और वो प्राण अपान की क्रिया में अगर थोड़ी भी देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए कट कर दे तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो है। यहाँ पर शास्त्र कहते हैं वो प्राण अपान की क्रिया को सम करने के लिए वो प्राणों का पति कौन है। और आरती में हम गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमको, बोलो कुमति। एक आरती गाने वाला व्यक्ति ये रोज कह रहा है, हे प्रभु मैं कुमति हूँ, और सही में कुमति है। अपने हृदय पे हाथ धर के बोलो, भगवान के सामने आप जो बोलते हो क्या वो सही बोलते हो? है? हमारे तो भाई दो हाथी, दो मुंह वाला हाथी जैसा है। भगवान के सामने कुछ और बोलेंगे और दूसरों के सामने कुछ और बोलेंगे। हमारी तो हालत नहीं है। इसीलिए आरती में गा दिया कि किस विधि मिलूं दया में, मैं आपको कैसे मिलूं, क्योंकि मैं क्या हूँ? घुमती हूँ। मेरा मन जो है वो गलत मार्ग पर लगा है। तो यहाँ पर कहा गया है सज्जनों कि प्राणों का जो पति है वही हमारा परम पिता परमात्मा है, वही मेरा पिता है, और उसी का एक नाम है जिसके लिए कबीर साहब ने कहा कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, और आदि नाम जो गुप्त जपे बुझे बिरला। 52 अक्षर माया माही, और 3 में सत्य नाम नाही नाही नाही। वो नाम क्या है जिसके लिए भगवत गीता के अंदर
भगवान कृष्ण ने कहा कि अव्यक्त है, अक्षरातीत है, जो लिखने में नहीं आता, जो बोलने में नहीं आता, और उस नाम का जाप हम माँ के गर्भ में कर रहे थे। कहाँ पर कर रहे थे? है? अभी बैटरी पूरी डाउन हो गई है। एक भजन गाएंगे, बस थोड़ा सा ही 10 मिनट का समय लूंगी, उसके बाद में आगे जो कार्यक्रम है वो होगा। कर ले भजन राम का, कर ले भजन राम का, तेरा जीवन संवर जाएगा। कर ले भजन राम, सब लोग बोलो। कर ले भजन राम का, तेरा जीवन संवर जाएगा। जिंदगी की कठिन राह में, जिंदगी की कठिन राह में, सुख से हर पल गुजर जाएगा। जिंदगी की कठिन राह में, सुख से हर पल गुजर जाएगा। कर ले प्रभु के नाम का जाम पी ले, वो नशा तुझको गाएगा। प्रभु के नाम का जाम पी ले, वो नशा तुझको गाएगा। कर ले
सजनों, प्रभु के नाम का जाम पी ले, वो नशा तुझको हो जाएगा। ये जो अंगूरों की मदिरा, महुआ की मधुरा मिलती है, नशा भांग धतूरे का उतर जात प्रभात, और नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। दिन रात वो नाम रूपी जो कुमारी है, जिस नाम का जाप हनुमान जी करते हैं, जिस पवित्र नाम का जाप भगवान शंकर करते हैं, और जिस पवित्र नाम का जाप भगवान राम खुद करते हैं, वो कौन सा नाम होगा? वो नाम की यहाँ पर चर्चा, ऐसे तो अगर बात कही जाए तो ये रात भी हमारी कम पड़ेगी, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको ये बात बता रही हूँ कि जो नाम का जाप हम और आप सभी लोगों ने माँ के गर्भ में किया, तो माँ के गर्भ में जो नाम का जाप किया, तो प्रश्न यहाँ पर ये है कि वहाँ पर कौन सी भाषा थी? वहाँ पर आपके सामने कौन से राम थे, कौन से कृष्ण थे, कौन से शंकर जी थे, कौन से माता जी थे और हनुमान जी थे? माँ के गर्भ में कौन से भगवान थे? आप पूछो, जिनको आप विद्वान महामंडलेश्वर पूजनीय समझते हैं, उनको पूछो कि माँ के गर्भ में कौन से भगवान थे और जिनका जाप ये जीवात्मा करती है। उसी नाम को जानना ये मानव का धर्म और मानव का लक्ष्य है। इसीलिए सजनों, भगवान कृष्ण ने भी वही नाम की बात कही है, जो नाम सारे ब्रह्मांड के अंदर समाया है, और वही नाम से ये देवी देवता भी प्रकट है। इसीलिए सजनों, परम पिता परमात्मा जो है वो अक्षरातीत है, शब्दों में लिखा नहीं जाता और कल्पनाओं में जाता नहीं है, वाणी से परे है। परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, ये 4 वाणी है। 3 वाणी हमारी संसार की है, वैखरी जो हम बोल करके बिखरा देते हैं, और कहा पश्यन्ति जो देखने की भाषा, मध्यमा जो कंठ से बोलते हैं, और परावाणी। परावाणी जो है वो परमात्मा की असली वाणी है, जो आपके जिह्वा से कनेक्ट नहीं है। ये जो आपके इस बॉडी में जितने भी यंत्र लगे हैं, आंख भी यंत्र है, कान भी यंत्र है, मुख भी यंत्र है, नाक भी यंत्र है, ये पेट भी यंत्र है, हाथ पैर भी यंत्र है। इन यंत्रों को जो मंत्र क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। इन यंत्रों को जो एक दिशा में ले जाए, आप बताइए, गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी के सारे स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो किसके बैलेंस में रहते हैं? बताइए, जो स्टीयरिंग है ना, है ना, एक तो ब्रेक है, एक क्लच है, और तीसरा है यहाँ जो लोग बैठे हैं स्टीयरिंग। सारी पूरी गाड़ी के जितने यंत्र हैं उसको कवर जो करता है तो आपका स्टीयरिंग करता है। भले अगर क्लच में भी पैर है, ब्रेक में भी है, लेकिन अगर स्टीयरिंग अगर दूसरी जगह घूम जाए तो है। इसीलिए कहा ये शरीर के जो यंत्र हैं, और इन यंत्रों को जो परमात्मा रूपी नाम रूपी जो मंत्र है, जिसको महामंत्र कहा गया है, उसको जान लो। मान लेने की बात नहीं कही गई, जानने की बात कही गई। और जिस दिन आप जान जाएंगे, उस दिन आपका जीवन क्या हो जाएगा? भजन में क्या गया? कर ले भजन राम का, तेरा जीवन सवर जाएगा। जिंदगी की कठिन राह में सुख से हर पल गुजर जाएगा। जिंदगी की कठिन राह कौन सी है? तो कहा अंतिम समय, जब आप इस संसार से विदाई ले रहे होंगे, सबसे कठिन घड़ी वो है। और उस घड़ी के लिए
आपने वो महामंत्र नहीं जाना जो आपकी पूरी बॉडी के यंत्र को एक कर सके, तो फिर ये जीवन बेकार चला गया। इसीलिए सज्जनों, वो परमात्मा का जो महामंत्र है, जिसको भगवान शंकर ने कहा कि महामंत्र जय जपत महसू और काशी मुक्ति हेतु उपदेशो। तो महामंत्र क्या है? परमात्मा जो ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, तो उसको कैसे जाना जा सकता है? तो कहा सद्गुरु के द्वारा, गुरु के द्वारा नहीं, सद्गुरु के द्वारा। भगवान कृष्ण जैसे सद्गुरु, भगवान कृष्ण कहा कि राम जैसे सतगुरु और कबीर साहिब जैसे सतगुरु, रामानंद जी जैसे सतगुरु और नरसिंह मेहता जी जैसे सतगुरु, रामकृष्ण परमहंस जैसे सतगुरु। सतगुरु मिलेंगे, क्योंकि गुरु तो बहुत सारे हैं जो घंटी माला तंत्र मंत्र में भटके हैं, लेकिन सतगुरु जो होता है, सतगुरु का अर्थ है सत्य प्लस संग, जो सत्य आदि अनादि है, जिसका कोई काल में नाश नहीं है, उसका जो ज्ञान करा दे इस घट मंदिर के अंदर, उसको सतगुरु कहा गया है। इसीलिए सज्जनों, सतगुरु की खोज करो। इसीलिए कहा भी है, श्री सदगुरु का ले लो सहारा, उतर भव पारा, नहीं तो पछताएगा। श्री सदगुरु का ले लो सहारा, उतर भव पारा, नहीं तो पछताएगा। गर्भ में किया भक्ति कबूल रे, बाहर आया गया उसको भूल रे। इस माया में मौज तूने मारा, उतर भव पारा, नहीं तो पछताएगा। श्री सद्गुरु का ले लो सहारा, उतर भव पारा, नहीं तो पछताएगा। सद्गुरु कहते हैं सद्गुरु का सहारा। गर्भ में किया भक्ति कबूल रे, और बाहर आया उसको गया भूल रे। और इसी माया में मौज तूने मारा, है ना? इसी माया में मौज मारा। तो अंतिम समय का जो स्टेज आएगा, वो समय को कैसे आप संभालेंगे? तो उसके लिए आप लोग जो तस्वीर देख रहे हैं, मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज आज मानव समाज को, जन जन को वही ज्ञान सबको प्रदान कर रहे हैं। मानव धर्म जो हमारे हृदय से जुड़ता है, और जो धर्म पहले जैसे था वैसा अभी भी है, आगे भी रहेगा, उसी को जान लेना धर्म कहा गया है। धर्म कोई वाड़ा संप्रदाय नहीं है कि भाई उसमें आप भटक रहे हैं। धर्म एक चेतन है, एक शक्ति है जो हमारे हृदय मंदिर से जुड़ती है। तो जो भी आप लोगों ने यहाँ पर प्रेम पूर्वक सत्संग को सुना, उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आगे जो भी कार्यक्रम है आपको आगे सूचित किया जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री आनंद कंत भगवान की, जगन्नाथ स्वामी की, मानव धर्म की, सनातन धर्म की। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। कोटि करम।